यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और मोतबर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पास्टर काशिफ महमूद है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो फैसलाबाद से है। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं खुदा के हुज़ूर में आकर उसके अज़ीम नाम की गवाही दे सकूँ और उसके कलाम का बयान कर सकूँ जो सच्चाइयों का मंबा है और जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है। और ये कलाम जो है अपने अंदर तासीर रखता है और कलाम के अंदर मरकूज़ है कि ये कलाम जो है बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है। इस कलाम की खूबी है कि ये हड्डियों को ताज़गी बख्शता है और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आज ये खूबसूरत मौका बख्शा है कि मैं PMI के वसातत से आज आप लोगों से कलाम को शेयर कर सकूं, कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर कर सकूं। मैं PMI इंतज़ामिया का और PMI TV चैनल के ऑनर का दिल से मशकूर हूं। खुदा उनको बरकत दे और जिनके वसातत से आज हज़ारों लोग जो हैं वो कलाम को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और कलाम पर तवज्जो कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा तवज्जो। तवज्जो जो है वो बहुत अहम तरीन एक काम है जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। तवज्जो किसी भी बात पर जब की जाती है तो वो काम जो है वो सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है। और हर कामयाबी के लिए मैं समझता हूँ कि तवज्जो जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। तवज्जो जो है उसके बगैर दुनिया का कोई काम जो है वो मुमकिन नहीं है। कलाम खुदा में से इमसाल 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत का मुताला करेंगे। 16वें बाब की 20वीं आयत में यूँ लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। तवज्जो को इंग्लिश में फोकस कहते हैं और फोकस जो है वो आप जो मुझे टेलीविज़न की कैमरे की आंख से देख रहे हैं, फोकस इसमें बहुत अहमियत रखता है। जब फोकस आउट हो जाता है तो धुंधला सा चेहरा नज़र आता है, क्लैरिटी नज़र नहीं आती। और हम देखते हैं कि फोकस जो है जब पूरा होता है, सही होता है, तो तस्वीर भी वाज़े आती है। तस्वीर जो इंसान सुना रहा होता है या बयान कर रहा होता है वो वाज़े तौर पर नज़र आता है। और हम देखते हैं कि हर इंसान जो है वो फ़ी ज़माना भलाई चाहता है। वो चाहता है कि दिन से रात ना हो और मेरा भला हो जाए, मेरा जो है मैं कामयाब हो जाऊं, मैं दुनिया को हासिल कर लूं, मैं दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो हासिल कर लूं, भलाई मेरे साथ हो। लेकिन वो एक काम छोड़ जाता है जिसको कलाम तरजीह देता है। कलाम खुदा में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह मशरूत कर दिया गया है कि कलाम पर तवज्जो जो है वो ज़रूरी है भलाई के लिए। अगर कोई शख्स भलाई चाहता है, अगर कोई शख्स अपना भला चाहता है, अगर कोई शख्स अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है, अगर कोई शख्स जो है अपने आप को कामयाब तरीन और सरफराजी अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है, तो उसको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, कलाम पर तवज्जो करनी पड़ेगी। वैसे तो दुनिया का कोई भी शख्स जो है उससे पूछें तो वो कहेगा कि मैं बिल्कुल, मेरी तवज्जो कलाम पर है। लेकिन अक्सर हमने देखा है चर्चिज़ में, मीटिंग्स में, आपने देखा होगा कि बैठे वो चर्च के अंदर होते हैं लेकिन ध्यान, सोचें कहीं और होती हैं। कलाम इस बात का तकाजा करता है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। भलाई जो है वो खुदा हमें हमारा भला करना चाहता है और वो भला खुदा है। उस जैसा खुदा दुनिया में नहीं है। उसने हमेशा भलाई की है और इंसान के लिए बेशुमार उसके पास भलाई के मंसूबे हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान खुद भी एक कदम बढ़ाए। और उसने कदम कैसे बढ़ाना है? कलाम पर तवज्जो करके। और जैसे हमारा
तवज्जो टॉपिक है जिसको इंग्लिश में फोकस कहते हैं, तो इसके लिए इसके हिज्जे किए गए हैं FOCUS। F से फॉलो यानी पैरवी करना, O से ऑन पर, और C से कोर्स यानी निसाब, U से अनटिल यानी तक, और S से सक्सेसफुल यानी कामयाबी तक कोर्स पर, निसाब पर पैरवी करना, तवज्जो करना। और हम देखते हैं कि जितने लोग भी, जितने खुदाम भी, जितने खुदा के खादम भी, जितने भी नामवर खुदा के खादमीन हुए हैं, उन्होंने यही बात को वाज़े किया है कि हमारी कामयाबी जो है इस कलाम पर, इस निसाब पर तवज्जो करने से हुई है। और आज भी मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप भलाई चाहते हैं, अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं, अगर आप खुदा में आप सरफराज होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि इस निसाब की पैरवी करें, और तब तक करें जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। बहुत से लोग हैं जो कामयाबी जिनका मुकद्दर ही नहीं बनती, और कामयाबी मुकद्दर इसलिए नहीं बनती क्योंकि कलाम पर तवज्जो नहीं होती। जब आपकी कलाम पर तवज्जो होगी, फोकस होगा, तो याद रखें कि सरफराजी आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। सरफराजी आपकी कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का कोई ताकतवर शख्स, दुनिया का कोई कामयाब शख्स जो है वो आपकी तरक्की रोक नहीं सकता, आड़े नहीं आ सकता। आप खा अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, दुनिया की कोई फैसिलिटी नहीं है, सिफारिश नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता अगर आपका खुदा के साथ ताल्लुक़ है, अगर तवज्जो आपकी खुदा के कलाम पर है। क्योंकि कलाम फरमाता है, कलाम में लिखा हुआ है, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। कामयाबी तक कोर्स की पैरवी करना, और ये वो कलाम है, ये वो किताब है, ये वो निसाब है, ये वो खुदा का मोतबर कलाम है जो दूसरों से कलाम खुदा में लिखा है मोतबर है। ये दूसरों से ज़्यादा मोतबर है, और इसलिए मोतबर है कि इस पर हम तवज्जो कर सकें, हम अपनी भलाई के लिए इस पर रात दिन तवज्जो कर सकें। और हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट रात दिन एक करते हैं, पढ़ते हैं, तो कामयाबी 100% उनका जो है मुकद्दर बनती है, और हमेशा वो कामयाब होते हैं, और कामयाबी के बाद जो है खुशियाँ नसीब होती हैं। अगर आज का इंसान जो है भलाई देखना चाहता है, अगर वो कामयाब होना चाहता है, सरफराज होना चाहता है, तो उससे एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, उससे ये काम करना पड़ेगा कि वो कलाम पर तवज्जो करे। तवज्जो खुदा हमारी चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम ये तो दावा करें कि हम खुदा के साथ चलने वाले हैं, हम खुदा के साथ चलते हैं, हमारा खुदा के साथ रिश्ता है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो आउट हो, हमारे खुदा के लिए जो फोकस है वो धुंधला हो, हमें क्लियर नज़र ना आता हो। याद रखें कि हमारा खुदा हमारी तवज्जो चाहता है। बहुत से इंसान हैं जो इससे इनहराफ करते हैं, वो इसको अपनी ज़ुबान से तो कहते हैं कि मेरी तवज्जो पूरी है, लेकिन याद रखें कि उनके काम जो हैं वो 16वां बाब जब इमसाल का पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इंसान की नज़र में उसकी सब राहें पाक हैं, लेकिन खुदा रूहों को जानता है। आप जितना मर्जी चिल्लाते रहें, कहते रहें कि मेरी तवज्जो कलाम पर है, अगर आपकी तवज्जो नहीं है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान की नज़र में तो उसकी रविशें सब पाक हैं, लेकिन खुदा रूहों को जानता है। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा जो है वो रूहों को जानता है। और अगर खुदा रूहों को जानता है कि आपकी कितनी तवज्जो है, अगर आपकी तवज्जो कलाम पर है, तो भलाई जो है वो आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। बहुत से लोग हैं, बहुत सी तदबीरें करते हैं। इमसाल ही के अंदर लिखा है, दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन जवाब किससे आता है? खुदा से आता है। हमें देखना है कि ना सिर्फ हम तदबीरें करने वाले हों, ना हम सिर्फ सोचने वाले हों, बल्कि हम कलाम पर तवज्जो करने वाले हों, कलाम का मुताला करने वाले हों। क्योंकि कलाम का आप मुताला करेंगे तो ये वो कलाम है जिसमें लिखा हुआ है कि सुनना मसीह के कलाम से जो है वो ईमान पैदा करता है। ईमान आपको जो है वो तवज्जो तक लेकर जाएगा, और कलाम पर तवज्जो करने वाला जो है
वो 100% 100% भलाई देखेगा। ज़बूर नवीस फरमाते हैं, तूने मुझे जांच लिया, तू मेरा उठना और बैठना जानता है। और ये वो हवाला जात है ज़बूर नवीस की, वो ज़िंदगी है जो प्रैक्टिकली ज़िंदगी है, जो हम इंसानों के लिए है। हमें सिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि खुदा से हम बच नहीं सकते, खुदा को हम धोखा नहीं दे सकते, खुदा से हम फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको वो जानता है, अच्छी तरह हमसे वाकिफ़ है। और जब वो अच्छी तरह वाकिफ़ है तो हमारी तवज्जो से भी वाकिफ़ है कि हमारी तवज्जो कलाम पर है या नहीं है। अगर तवज्जो कलाम पर है तो खुदा तो हमारा भला खुदा है, खुदा तो हमारा भला चाहता है, खुदा तो हमारी भलाई चाहता है। खुदा ने तो शुरू ही से इंसान के लिए भलाई के मंसूबे बनाए हैं और वो आइंदा भी मुस्तकबिल में भी अपने लोगों के लिए भलाई के मंसूबे रखता है। याद रखें कि इंसान होते हुए रविशें जो हैं वो खुदा उनको भी देखता है। खुदा एक इंसान अपनी रविशों पर नज़र करता है जो उसे पाक लगती हैं, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन याद रखें कि असल मॉनिटरिंग जो है वो खुदा करता है। उसके बारे में लिखा है वो रूहों को जानता है। और एक और बड़ा काम करता है, जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। हालेलुया। ये भी भलाई है कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसका वो दोस्त आपका बन जाए। वजह उसकी क्या है कि आपकी रविशें खुदा को पसंद आनी चाहिए, खुदा को आपका तरीकाकार पसंद आना चाहिए, खुदा को आपकी पूरी तवज्जो जो है वो हासिल करनी है। खुदा चाहता है कि आपका पूरा फोकस जो है वो खुदा के कलाम पर हो, क्योंकि कलाम जो है वो ज़िंदगी का सरचश्मा है। कलाम जो है वो बुसीदा हड्डियों को ताजगी बख्शता है। कलाम जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है। कलाम के अंदर ये खुसूसियत है कि वो अंधों की आंखें खोल देता है। रूहानी तौर पर, कोई जिस्मानी तौर पर जो है वो अंधे हैं, कई रूहानी तौर पर अंधे हैं। और खुदा हर तरह से जो है वो हमें क्लियर करना चाहता है, दुरुस्त करना चाहता है। और दुरुस्तगी इसी तरीके से हो सकती है जब हमारी कलाम पर तवज्जो होगी। आज हमें गौर करना है कि हमारी तवज्जो है कहाँ। भलाई तो हम चाहते हैं, फोकस हमारा आउट है, फोकस हम करना नहीं चाहते, भलाई चाहते हैं। हर शख्स जो है वो इसी तगोदो में है कि मेरा भला हो जाए, मैं जो है कामयाब तरीन शख्स बन जाऊं। लेकिन याद रखिए कि कामयाबी के लिए, सरफराजी के लिए, कामरानी के लिए इस कलाम पर तवज्जो किए बगैर आप भलाई नहीं देख सकते, आप सरफराजी नहीं देख सकते, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलाम आपकी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। हजारों साल पहले मुकद्दस दाऊद ने इसके बारे में कलम बंद किया है कि ये तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और ये बात आज भी सादिक आती है, आज भी पूरी है, आज भी उतनी कामयाब है, आज भी उतना ही फार्मूला जो है वो बाबरकत है। जो भी इसको अपना लेता है, जो भी इसको जो है वो अपनी नज़रों के सामने ओझल नहीं होने देता, जो भी इस पर तवज्जो करता है, भलाई उसका मुकद्दर बनती है। मुकद्दस दाऊद आम हैसियत, कोई फेमस शख्सियत नहीं, लेकिन जब खुदा पर उसकी नज़र है, उसके कलाम पर उसकी नज़र है, तो खुदा ने उसी शख्स को जो है वो कामयाबी और कामरानी बख्शी, उसको फतूहात से नवाजा। उस शख्स ने बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए जो आज भी तारीख का भी हिस्सा है, इल्हाम का भी हिस्सा है, ईमानदारों के लिए हौसला अफजाई का भी ज़रिया है। और वजह इसकी ये थी कि उसकी पूरी कलाम पर तवज्जो थी, फोकस जो था वो पूरा था। और याद रखें कि कामयाबी तक निसाब की पैरवी करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कामयाबी सिर्फ चाहते हैं, पैरवी निसाब की करना नहीं चाहते, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाब आप इसी सूरत में हो सकते हैं कि आपने निसाब पर पूरी पैरवी करनी है, उसको फॉलो करना है। फॉल नहीं करना बल्कि फॉलो करना है। बहुत से लोग हैं जो फॉल करने वाले हैं,
फॉलो करने वाले नहीं है, लेकिन खुदा को वो लोग पसंद है जो फॉलो करते हैं और कलाम पर तवज्जो करने वाले हैं। अगर आप कलाम पर तवज्जो करने वाले हैं तो याद रखें, आपके दिल की तदबीरें जो हैं वो भी खुदा से होंगी, आपकी रविशें जो हैं वो भी दुरुस्त होंगी। और अगर आपकी रविशें दुरुस्त होंगी तो आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपके सामने कोई ठहर नहीं सकता। आपका दुश्मन अगर होगा भी तो भी वो दोस्त में तब्दील हो जाएगा, बशर्ते कि आपकी तवज्जो कलाम पर हो। कलाम पर तवज्जो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर शख्स जो है वो भलाई देखना चाहता है और खुदा भी भला करना चाहता है। भला इसी सूरत में आपका हो सकता है जब आप कदम बढ़ाएंगे, जब आप हाथ बढ़ाएंगे, जब आप कलाम पर तवज्जो करेंगे। और कलाम पर तवज्जो करने वाले जो हैं हमेशा सुरखरू और कामयाब होते हैं। खुदा हम सबको इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे और खुदा हमको तौफीक दे कि हम इस कलाम पर, जो ज़िंदगी का कलाम है, जो ज़िंदगी का सरचश्मा है, जिसके अंदर हिकमत की बातें छुपी हुई हैं, जिसके अंदर हमारे लिए भलाई के मंसूबे हैं, जिसके अंदर हमारी राहों के लिए रोशनी है और जो आज भी हमारी ज़िंदगियों को ब्लेस करना चाहता है, बाबरकत बनाना चाहता है, बाइसे बरकत बनाना चाहता है, इस पर तवज्जो कर सकें। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। इस कलाम पर खुदा आपको अमल करने की और हम सबको अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।